सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ वॉइड गॉड रियल में पहुंच गया था और उसने वहां के दूत से अपर रियल में जाने के बारे में पूछा, मगर दूत ने उसे बताने से मना कर दिया। तभी क्वीन और बर्ड अंकल ने श्याओ से कहा था कि अगर तुम रिकॉर्ड तोड़ोगे तो हम तुम्हें वहां जाने के रास्ते के बारे में बता देंगे। उसके बाद श्याओ ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और वो अपर रियल में चला गया था, जहाँ उसकी लड़ाई वेंगवू से हुई थी और वहां से भाग गई थी। अब हम देखते हैं कि एक लड़का अपना कल्टिवेशन कर रहा था ताकि अपने दो मैजिकल एलिमेंट की पावर को बढ़ा सके। दूसरी तरफ कुछ अपर रियल्म के स्टूडेंट बातें करते हैं कि अंडरवर्ल्ड से कोई जानवर आया है जिसने वेंगवू को पहले ही हरा दिया। हमें दौड़कर उसके पास चलना चाहिए, नहीं तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। और भागकर श्याओ के पास जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके कुछ साथी केव के अंदर से दौड़कर आ रहे हैं, जो काफी डरे हुए थे, जिन्हें देखकर स्टूडेंट भी उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ कोयले की बारिश हो रही थी और श्याओ भी वहीं था। वो दोनों लड़के श्याओ को देखकर भाग जाते हैं। उन लड़कों को भागता देख श्याओ सोचता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये सभी मुझसे डरकर भाग रहे हैं। वो लड़के भागते हुए केव से बाहर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि लोअर रियल्म के बीस्ट ने फायर क्लाउड केव में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन का सर काट दिया। यह सुनकर एक फ्लेम बॉडी वहाँ आती है जो श्याओ पर हमला करती है और श्याओ से कहती है कि तुम लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। श्याओ फ्लेम बॉडी के वार से बचकर अपनी दो फिंगर से उस पर हमला करके उसे केव से बाहर फेंक देता है। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से जेन लून निकलता है, जो कि स्पीड रेस से था। वो अपनी पावर से पहले फ्लेम बॉडी को मरने से बचाता है और केव के अंदर जाते हुए कहता है कि मैं उस लोअर रियल्म के लड़के को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। तभी जेन को देखकर लोग बात करते हैं कि मैंने सुना है कि जेन को हेवनली गॉड के रूप में जाना जाता है, जो बात बिल्कुल सच है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि जेन के पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, क्योंकि वो जेन गो का छोटा भाई है जो कि स्पीड किंग है। वहीं श्याओ जेन से कहता है कि मेरा नाम हो तियान है और मैं लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी की तलाश कर रहा हूँ। ये सुनकर जेन श्याओ पर स्पीड से हमला करता है, जिसे श्याओ आसानी से रोक लेता है। तो जेन कहता है कि लोअर रियल्म की फिजिकल स्ट्रेंथ रियल में स्ट्रॉन्ग है और फिर से श्याओ पर वार करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर श्याओ अपने आप को नीचे गिरने से बचा लेता है। तभी जेन श्याओ पर करंट फायर से हमला करता है, लेकिन श्याओ उसके वार से बच जाता है और जेन के हमलों से दूर भागने लगता है। तो जेन उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, जबकि तुम खुद मुझसे लड़ना चाहते थे। ये सुनकर श्याओ से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी ट्रेजर ट्रिक दिखाऊंगा और 1 मिलियन 4 स्ट्राइक ट्रिक को एक्टिवेट करता है, जिसे रोकने के लिए जेन अपनी तीसरी आंख से श्याओ पर हमला करता है, मगर श्याओ रियल फिनिश को एक्टिवेट करके जेन के हमले से बच जाता है और जेन से कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अचानक से हमला करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास रियल में टैलेंट है, लेकिन मैं जो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ वो दुर्भाग्य से स्नेक अटैक है। श्याओ अपनी फिनिक्स बर्ड से जेन पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। श्याओ की पावर को देखकर जेन सोचता है कि मेरी जो गोल्ड बॉडी है वो लिक्विड डायमंड से रिफाइंड है, फिर भी श्याओ के हमले से ये पूरी तरह रिजॉल्व कैसे हो गई। फिर जेन एक स्पेयर को एक्टिवेट करता है, जो कि एक डिवाइन टेक्निक थी जो लीजेंडरी जेन गू के अंडर में आती थी। जेन अपने स्पेयर से श्याओ पर वार करता है, जिसे श्याओ बड़े आराम से अपने ऊपर फॉर्मेशन एक्टिवेट करके रोक लेता है और जेन से कहता है कि तुमने मुझ पर जिस ट्रिक से हमला किया था वो स्पीड रेस की इननेट पावर है, लेकिन मेरी बॉडी इस पावर को भी रोक सकती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जेन कहता है कि तुम मेरे ब्लड स्पेयर को नहीं हरा सकते और फिर से उसी स्पेयर से श्याओ पर हमला करता है, जिसे देखकर श्याओ थोड़ा पीछे जाता है और व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक से उस स्पेयर को रोकने की कोशिश करता है, मगर जेन अपनी पावर को और बढ़ा देता है। इस वजह से स्पेयर श्याओ के ट्रैप से निकलकर उस पर हमला करता है, मगर श्याओ अपने पंच से स्पेयर को रोक लेता है, जिस वजह से जेन के मुंह से खून निकलता है, क्योंकि स्पेयर के अंदर जो पावर थी वो जेन के ब्लड से जनरेट हो रही थी। जेन श्याओ से कहता है कि अंडरवर्ल्ड के रूल्स सही नहीं है, तुम इस हद तक कल्टिवेशन कैसे कर सकते हो। तो श्याओ से कहता है कि तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो और तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। तो जेन कहता है कि मैं बस एक हारा हुआ आदमी हूँ और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी स्टोन स्टेचू क्रैक होने लगता है और उस केव के अंदर एक रोप आती है जो पहले श्याओ के चारों तरफ घूमती है और उसके अंदर से एक लड़का निकलता है जो कि अपनी 2 एलिमेंट पावर की कल्टिवेशन कर रहा था, जिसका नाम टेंगी था, जो कि गोल्डन फ्लेम रेस से था। श्याओ से देखकर पूछता है कि गोल्डन रेस क्या होता है। तो जेन उसे बताता है कि गोल्डन रेस एक जाति होती
होती है जो पूरे गोल्ड को निगल सकती है और आग भी खाती है। ये सुनकर शियाओ कहता है कि ये लोग बड़े इंटरेस्टिंग है। तभी वहाँ खड़े स्टूडेंट बातें करते हैं कि मैंने सुना है कि टेंग ही पहली पीढ़ी के ट्रू पावरफुल मास्टर थे जिन्हें टॉप 10 रेस के रूप में भी जाना जाता है जो कि प्रीमोडियल टाइम से पहले की है। और मैंने ये भी सुना है कि गोल्डन फ्लेम रेस एक अनोखी जाति है। भले वो एक जाति हो लेकिन उनका एक डिवाइन ट्री है जिसके कई रूप ह्यूमन और एनिमल के हैं, लेकिन वो सभी आग और गोल्ड को खाते हैं जिनकी पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। और टेंगी के पास डिवाइन रतन बॉडी है, इस वजह से वो अपनी कास्ट के सबसे कम उम्र के यंगेस्ट वर्शिपर है। और एक बार ये ने सभी पावरफुल मास्टरों को मार दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि लोअर रियल्म के बीच को भी मार देंगे। वहीं टेंगी शियाओ से कहता है कि पापी इंसान, तुम लोअर रियल्म की ब्रॉन्ज स्पैरो अल्ट्रा पर चढ़ गए, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने वश में करने के लिए आया हूँ। और अपनी फ्लेम पावर से शियाओ पर हमला करता है तो शियाओ संत सो ट्रिक को एक्टिवेट करके ये से कहता है कि तुम दूसरे लोगों से बहुत नफरत करते हो और उसके हमले को अपनी ट्रिक से रोक लेता है। तो ये शियाओ से कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, यहाँ तक कि मैंने सोचा था कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता। और मून एंड सन की डिवाइन सील को एक्टिवेट करता है जो कि एक पुरानी ट्रिक थी जो किसी को भी हरा सकती थी और इस ट्रिक को बहुत कम लोग यूज कर पाते थे। शियाओ ये की इस ट्रिक को रोकने के लिए अपनी रॉकवेल ट्रिक से हमला करता है और ये के हमले को आसानी से रोक लेता है। ये देखकर ये शियाओ के अचानक से पीछे आता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ काफी पावर फ्लो होती है, लेकिन शियाओ उसके इस हमले को भी अपने पंच से रोक लेता है। तो ये शियाओ से कहता है कि मैंने इस अल्टर पर बहुत से मास्टर को मारकर खत्म कर दिया, लेकिन तुम उन सब से थोड़े अलग हो। और अपनी गोल्डन फायर स्टार सील ट्रिक का यूज करता है, जिसे देखकर जेन कहता है कि क्या तुम शियाओ को मारने के लिए इस ट्रिक का बहुत पहले यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन ये जेन की बात नहीं सुनता। वहीं शियाओ अपने आसपास ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। ये भी अब शियाओ को मारना चाहता था, इसीलिए अपनी गोल्डन फ्लेम ट्रिक के साथ बहुत सारी एनिमल ट्रिक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि बहुत खतरनाक थी, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि यह पूरी ट्रेजर ट्रिक नहीं है, ये बस डीप मिस्ट्री का एक पार्ट है, लेकिन मैं अभी भी इससे लड़ सकता हूँ। ये की स्पीड एनिमल बर्ड शियाओ पर हमला करती है, लेकिन शियाओ उसके सभी वार से बचता हुआ उसके पास जाता है और उसे एक पंच में खत्म कर देता है। तभी शियाओ पर दूसरी बर्ड हमला करती है जिसे भी शियाओ खत्म कर देता है। ये देखकर ये शियाओ पर ट्रू फिनिक्स बर्ड से हमला करता है, जिसे देखकर शियाओ व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक को कुनपेंग ट्री के साथ मर्ज कर लेता है और ट्रू फिनिक्स बर्ड को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है और स्पीड से जाकर उस बर्ड पर हमला करके उसे मार देता है, जिसे देखकर ये कहता है कि तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन मैं तुम्हें अब मार दूंगा। और अपनी गोल्डन फायर स्टार से शियाओ पर हमला करता है जिससे शियाओ बच जाता है, लेकिन उसके आसपास आग लग जाती है, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि टेंग यी ने जो मुझे पकड़ने के लिए दो ट्रिक का यूज किया था, उन दोनों ट्रिक में बहुत खामियां थी, शायद ये मुझे मछली की तरह एक जाल में पकड़ना चाहता है। शियाओ के चारों तरफ लगी आग को देखकर वहाँ खड़े लड़के बातें करते हैं कि आग किसी की भी आत्मा को जला सकती है और अगर इसे कोई छूता है तो तुरंत मर जाएगा। तभी शियाओ को अपर रियल्म के लोगों के हमले याद आने लगते हैं जो उन्होंने लोअर रियल्म के शी किंगडम पर किए थे, जिनकी वजह से शियाओ को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अगर ये आग बुरे कर्म वाले लोगों को जला सकती है तो मुझे इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और शियाओ अपने मैजिक की मदद से उस फायर से बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग सोचते हैं कि शियाओ रियल में काफी अच्छा है क्योंकि उसने कोई बुरा काम नहीं किया। ये देखकर ये भी अब परेशान हो चुका था क्योंकि वो हर बार की तरह इस बार भी शियाओ को नहीं मार सका, मगर वो फिर भी अपनी फायर से शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ यिन यांग ड्रेस को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक ऐसी ड्रेस होती है जो किसी भी ट्रिक को बॉडी के ऊपर काम नहीं करने देती। उस ड्रेस की पावर सभी रूल से ज्यादा होती है। शियाओ काफी देर से ये की बकवास सुन रहा था, लेकिन अब उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी टू फिंगर की मदद से ये पर हमला करता है, जिसे देखकर ही शियाओ से दूर जाने लगता है। तो शियाओ से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अकेले नहीं मार सकता तो हम दोनों साथ में मरेंगे, और अपनी फायर से फिर शियाओ के ऊपर हमला करता है। शियाओ हमले को भी बाकी हमलों की तरह रोक लेता है और इसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ मरो, और स्पीड से ये के पीछे जाता है और अपने फायर ब्लेड से ये की गर्दन काट देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर
पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अपनी ओरिजिनल पावर का यूज करके पकड़ लूंगी। ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और शियाओ पर हमला करती है। शियाओ प्रोटेक्ट शील्ड को एक्टिवेट करके सभी एरो को अपने ऊपर आने से रोक लेता है और सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर वेंग शियाओ पर दौड़कर वार करती है तो शियाओ उसके वार को रोककर उसे लात मारकर दूर कर देता है और वेंग से कहता है कि तुमने मुझे पागल बनाया कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मगर मुझे अब पता चला कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। बस तुम्हारे पास एक ट्रेजर ट्रिक है जो कि काफी स्पेशल है। तो वेंग अपने हाथ में फायर को एक्टिवेट करके शियाओ से कहती है कि क्या तुमने फील किया है कि ये जो हेवनली फेरी लाइट मेरे हाथों में है इसे मैंने ट्रेन किया है, मगर यहाँ के सारे रूल काम नहीं करते, नहीं तो मैं अब तक इमॉर्टल बन गई होती। मेरा नाम वेंग वुडेला एकेडेमिया टियानजियान है और तुम एक पावरफुल बीस्ट के वंशज हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपर रियल में ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी तुम्हारे साथ सबसे अच्छी यात्रा होगी। तो शियाओ से कहता है कि तुम खुद एक यात्रा हो और अपने हेवनली मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वेंग कहती है कि ये तो पहली पीढ़ी का मैजिक है। तभी शियाओ उस पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर वेंग वहाँ से भागने लगती है तो शियाओ से कहता है कि तुम यहाँ से भागो मत, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन वेंग नहीं रुकती तो शियाओ भी भागकर उसका पीछा करता है। तो वेंग वहाँ लगे स्टोन स्टेचू से कहती है कि तुम मेरी मदद करो। तो शियाओ उस स्टोन स्टेचू की तरफ देखता है और सोचता है कि मूर्ति नॉर्मल स्टोन जैसी दिखाई देती है, मगर ये कुछ भी हो पहले मुझे वेंग को पकड़ना होगा। और शियाओ वेंग का हाथ पकड़ लेता है और वेंग से कहता है कि तुम मुझसे लड़ाई मत करो वरना मैं तुम्हारी पावर को सील कर दूंगा। और वेंग से पूछता है कि वो लाइट जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे सर पर एक्टिवेट हुई थी वो खतरनाक पावर तो जनरेट नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी स्पीड काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे बताओ कि ये कौन सी ट्रिक थी। तो वेंग कहती है कि तुम मुझसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मत भूलो कि मैं फ्यूचर फेरी कार्डियार्ड की वेंग वू हूँ। आज जो तुमने मुझ पर हमला किया है मेरे लोग उसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। और वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वेंग की स्वॉर्ड वहीं गिर जाती है। शियाओ स्वॉर्ड को उठा लेता है और सोचता है कि मैं सीधा अपर रियल में आ गया, लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला और उसने उल्टा मुझे अपना दुश्मन भी बना लिया। लेकिन मुझे अब इस बात को भूल जाना चाहिए। और शियाओ से आगे बढ़ने लगता है तभी उसे स्टोन स्टेचू दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि अभी अभी वेंग वू ने इस स्टेचू से हेल्प मांगी थी, मुझे इसे ठीक तरीके से समझना होगा। और शियाओ अपने सर से एक बाल तोड़कर उसे लात मारता है जो कि काफी स्पीड से स्टोन स्टेचू से टकराता है, मगर स्टेचू कोई रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर शियाओ को लगता है कि क्या स्टोन रियल में एक स्टेचू है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं जो शियाओ से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुमने वेंग वू की स्वॉर्ड क्यों पकड़ी हुई है। तो शियाओ उन लड़कों से कहता है कि इस तलवार को वेंग वू ने मुझे दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके यहाँ कई दोस्त भी है, अगर कुछ बात हो तो तुम उन लोगों से पूछ सकते हो। और स्पीड के साथ उन दोनों पर हमला करके उन्हें बांध देता है। वो लड़के शियाओ से पूछते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो। तो शियाओ कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और उनसे पूछता है कि स्पिरिचुअल रियल में क्या है। तो उनमें से एक लड़का बताता है कि ये जगह स्पिरिचुअल रियल में है। इस जगह को सोल ऑफ स्पिरिट प्राचीन गॉड ने अपर रियल में के लिए बनाई थी। यहाँ बस स्पिरिचुअल चेतना ही प्रवेश कर सकती है, इसीलिए इस जगह को स्पिरिचुअल रियल में कहते हैं। तो शियाओ पूछता है कि स्टोन स्टेचू क्या है। तो दूसरा लड़का बताता है कि स्टेचू स्पिरिचुअल रियल को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अब ये बूढ़ा हो गया है या यूं कहे क्यों मर गया, उसके अंदर बस डिवाइन फ्लेम ही जलती है। शियाओ दोनों लड़कों से कहता है कि तुमने जैसे ही इस तलवार को मेरे हाथ में देखा तुम्हें पता चल गया कि ये वेंग वू की तलवार है, तो
कि यह स्वॉर्ड रियल में फेमस है। तो लड़के बताते हैं कि वेंग को सभी लोग अजय होने की वजह से जानते हैं और कई लोग उसे रानी भी कहते हैं। इस वजह से यहाँ सभी उनके वेपन को जानते हैं। तभी वहाँ पर एक हो यूडोंग नाम का रेड फायर स्पीड मंकी आकर कहता है कि मैंने सुना है कि लोअर रियल्म से कोई आया है जो काफी पावरफुल है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।